हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले अपने टाइप 47 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो सीजीएल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है 16 सितंबर का 2025 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 26% स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि हमारा 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक जो जीवा है वो वृत्त की परिधि पर वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से इस जीवा की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सब्सटेंडेड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री at the circumference of a circle. What is the shortest distance of the chord from the center of the circle? तो सर्किल बनाते हैं। ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है। इसमें हमें दिया है कि 12 सेंटीमीटर की हमारे पास एक जीवा है। तो हम यहाँ एक जीवा खींच लेते हैं। इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोल रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, केंद्र से सबसे छोटी दूरी। तो केंद्र से सबसे छोटी दूरी क्या होती है, लंबी तो होता है ना सबसे छोटी दूरी, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे। और बोल रहा है कि ये वृत्त की परिधि पर, परिधि क्या होता है, ये इसका पेरीमीटर, ऐसा सरकमफ्रेंस, इस पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री। तो ये हम बना लेते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं। अब एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई सर्कल जो है वृत्त के ऊपर जो एंगल बनाता है वो अपने सेंटर पे उसका दोगुना बनाता है। यानी कि अगर वृत्त का एंगल 30 डिग्री है तो ये सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये सुनो, ये एक थ्योरम होता है जिसको आपको याद रखना है कि कभी भी वृत्त पर का जो एंगल है वो केंद्र पर के एंगल का आधा होता है। यानी कि जो सेंटर होगा, सेंटर पर इसका दोगुना होगा हमेशा, ठीक है। तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। हम इसको नाम दे देते हैं OA, ये B हो गया, और इसको M दे देते हैं, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में लेते हैं। देखो हमें ना निकालना है OM की वैल्यू निकालनी है। तो OM हम दोनों ट्रायंगल किसी से निकाल सकते हैं। तो इसी में लिखता हूँ मैं OM की वैल्यू। तो ट्रायंगल OAM, इन ट्रायंगल OAM में, ठीक है, क्या होगा, OM में tan 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। तो AM और बेस क्या हो जाएगा, OM, है ना, OM। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, सभी को याद होगी। AM की वैल्यू हमें देखो, पूरा AB जो है हमें 12 सेंटीमीटर दिया और लंब इसको आधा आधा डिवाइड करता है। तो AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, अपन में OM। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, OM इक्वल टू हो जाएगा 6√3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, सिंपल आपको समझना है कि केंद्र पर का एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जो वृत्त पर का सेंटर पर का जो एंगल होगा इसका दोगुना होगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी एक ट्रायंगल में, और सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि वृत्त का सबसे केंद्र से सबसे छोटी दूरी जो होती है वो इसका परपेंडिकुलर ही होता है। बस किसी भी ट्रायंगल में लेके निकाल लो कि आपका आंसर आ जाएगा 6√3, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।